जैन भाई, कैसे हो सब लोग? उम्मीद है सारे लोग एकदम बढ़िया मौज मस्ती में होंगे। भाई अपने तो जुकाम लगी हुई है, देखो सीधी सीधी बात है। ठीक है, तो थोड़ा सा वॉइस आएगी, देख लेना उस चीज़ को। मतलब थोड़ी सी वॉइस जैसे कि हो सकता है कि जुकाम की वजह से थोड़ी फटी हुई है। बाकी आप लोग इतना तो यार, आप लोगों को ट्रस्ट है कि आप लोग समझ जाते हो इतनी चीज़ें। तो बाकी जो भी आप लोग बढ़िया रिस्पॉन्स दे रहे हो अपने भाई को, तो उसके लिए दिल से धन्यवाद करता हूँ आप लोगों का। बाकी अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखो। बाकी चैनल को लाइक वगैरह तो आप लोग करते हो, वीडियोस को भी करते हो, अपने दोस्तों को शेयर करते हो, बस ऐसे ही करते रहो। बस आपसे यही एक उम्मीद है। बाकी बहुत से बच्चों के बहुत अलग अलग डाउट थे। एक तो करेक्टर सर्टिफिकेट को लेके भी डाउट था, एक मेडिकल को लेके भी डाउट था, तो वो चीज़ें भी अपन करेंगे। लेकिन पहले मैं आप लोगों को जो बता देता हूँ वो बता देता हूँ सामान, यानी जो आपको लगेज लेके जाना है, सामान। देखो पहली चीज़ तो है, बहुत से टीचर ने आपको बहुत सारी अलग अलग चीज़ें जो हैं वो बताई होंगी, ठीक है, लेकिन इसको हटवा देना चाहिए। बहुत सारी अलग अलग चीज़ें आप लोगों को बताई होंगी, ठीक है, लेकिन जनरली क्या है, वो चीज़ें वहाँ जाने के ले जाने के लिए आपको नेसेसरी होती भी नहीं है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, जैसे कि एयरफोर्स ने खुद ने नोटिफिकेशन के अंदर दे रखा है, उसी हिसाब से मैं आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। क्योंकि क्या है, वैसे तो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, लेकिन फिर भी अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आपकी होनी चाहिए बकेट, सभी समझते हैं भाई, बाल्टी, नहाने वाली पानी की बाल्टी होनी चाहिए, ठीक है। ये किस लिए होनी चाहिए कि भाई वहाँ पे जब आप जाओ तो आप लोगों को दूसरे से मांगनी ना पड़े या फिर नल के नीचे ना नहाना पड़े। अपनी बाल्टी ली, गर्म पानी मिला तो गर्म से, ठंडे से मिला तो ठंडे से, ठीक है, फटाफट नहाए, ठीक है। सेकेंड चीज़ होनी चाहिए आपके पास में एक इलेक्ट्रिक टॉर्च। इलेक्ट्रिक टॉर्च, अब इस टॉर्च का क्या काम रहेगा सर? टॉर्च का काम मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्या रहता है। कई बार क्या है कि आपके जैसे कैंप्स में जैसे मान लो कि आपको वैसे तो आप लोगों को हमेशा अंदर ही रहना है, लेकिन कई बार क्या होता है कि आपको बाहर ले जाया जाता है कैंप्स के लिए, ठीक है। तो वहाँ ले जाया जाएगा तो आपको कई बार ऐसी जगह भी रुकना पड़ जाता है टेंट्स के अंदर, जहाँ आपको रात में अंधेरा होता है, तो जनरली जाहिर सी बात है टॉर्च आपको चाहिए होती है। या फिर मान लो आपकी नाइट ड्यूटी आ जाती है, तो भी आपको टॉर्च की आवश्यकता हो जाती है, तो ये ले जाना। और ये लेके कौन सी जाओगे? चार्जेबल वाली। ऐसा नहीं है कि वहाँ बैठ के सेल डाल रहे हो, वो चीज़ नहीं, जो चार्ज होती है वो लेके जाना, और इसका चार्जर साथ में लेके जाना, ठीक है। तीसरी चीज़ आपको आपको एक हैंगर लेके जाना है। कि सर हैंगर क्या होता है? ये कपड़े वाला है मेरे भाई, ठीक है, कपड़े वाला हैंगर। ये इसलिए बोला गया है इन्होंने कि आपके रूम में अगर अवेलेबल नहीं होता है तो आप लोग ले जा सकते हैं। बाकी मैं आपको बताऊंगा इस सामान में से क्या क्या लेके जाना है, क्या क्या नहीं लेके जाना आप लोगों को, ठीक है। तो चिंता मत करना, पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ इन लोगों ने क्या क्या बोला है वो, ठीक है। एक बोला है इन्होंने स्टील बॉक्स का, ठीक है, जिसमें कि भाई आपको जैसे कोई सामान वगैरह डालना हो गया तो वो आप डाल सकते हो। तीसरा, फिर उन्होंने बोला मग, डिब्बा नहाने वाला, आप जब सब लोग जानते हो। फिर उन्होंने एक बोला है बैग का, बैग बोला है, ठीक है। फिर एक इन्होंने बोली है प्लास्टिक की बोतल, भाई पानी वानी भर के रखने के लिए अपने सराहने पे, ठीक है। फिर उन्होंने बोला है रनिंग शूज, रनिंग शूज ये इन्होंने बोला है पेयर, पेयर बोला है, ठीक है। तो सारी चीजें बता देता हूँ मैं आपको। तो ये तो इन्होंने एक बोली है। उसके बाद इन्होंने बोला है एक तो अपनी सेविंग किट लेके जाना, सेविंग किट, जिसके अंदर आपका सेविंग ब्रश भी आ जाएगा, सेविंग ब्रश भी आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में आपके जो रेजर वगैरह होते हैं वो तो आप लोगों को बताया, वो तो सारे सेविंग किट में आ जाएंगे। उसके बाद एक अपना क्लोथ्स का ब्रश भी लेके जाना, ठीक है। बाकी अपना जो टूथ ब्रश है वो तो आप लेके ही जाओगे। सोप लेके जाना है, सोप कौन सा? नहाने का और कपड़े धुलने का, दोनों सोप, ठीक है। पेस्ट लेके जाना है, यानी इसको आप टूथपेस्ट बोल सकते हो, ठीक है। और एक आपको कंघा लेके जाना है, कोम्ब हो गया, या फिर जो भी अपना शैम्पू वगैरह से नहाता हो वो शैम्पू भी ले जा सकता है, एक्सेट्रा। अब ये एक्सेट्रा क्यों दिया गया है इसके बारे में भी बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद इन्होंने और जो मेन चीज़ें बोली हैं वो इधर लिख देता हूँ। मेन चीज़ें और क्या बोली है उन्होंने? लॉक लेके जाने हैं दो, लॉक लेके जाने हैं दो, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला है आपका सपोर्टर्स, सपोर्टर्स लेके जाने हैं दो आपको, ठीक है। उसके बाद जो इन्होंने बोला है वाइट रुमाल, लिख देता हूं मैं,
कई बच्चे वरना समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, ये इन्होंने 4 बोली। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को बता देता हूँ, इन्होंने बोला है फॉर्मल ब्लैक ट्राउजर विद लूप। फॉर्मल ब्लैक ट्राउजर, ठीक है, ये इन्होंने 2 बोला है। अब इसमें जो लूप वगैरह लिखा है ये भी बताऊंगा किस वजह से लिखा गया है, विद लूप वाला क्या सीन है। इन्होंने जो इसके अंदर लिख के दिया है विद लूप, ठीक है, वो चीज भी बताऊंगा आपको। एक इन्होंने बोला है ब्लैक लेदर बेल्ट। ठीक है, ये क्या बोला है इन्होंने, ब्लैक लेदर बेल्ट, बेल्ट बोला है इन्होंने एक। ठीक है, ये चीज बोली है इन्होंने, जो इन्होंने बोली है वो तो ठीक है। बाकी आपको बहुत से टीचर्स ने ये भी बताया होगा कि इसके अंदर आपको शॉर्ट्स वगैरह ऐड करने हैं, आपको जो अलग अलग चीज़ें ऐड करनी है, तो वो चीज़ें मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्या सीन होता है इनका। ठीक है, पहली चीज़ बकेट हो गई, ठीक है, हैंगर हो गया, आपका मग हो गया, ठीक है, ये 3 चीज़ें तो आप यहाँ से मत ले जाना। ठीक है, यहाँ से मत ले जाना कि सर मतलब क्या आप लोगों का, हमें तो चाहिए वहाँ पे, यहाँ से मत ले जाना। वहाँ पे शॉप्स हैं जहाँ पे आपको ग्रोसरी वगैरह सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये क्या है, सफ़र के अंदर आपको दिक्कतें करेंगी। ठीक है, जैसे मानो बाल्टी लेके जाओगे तो भाई बाल्टी को लेके कहाँ घूमोगे आप लोग सफ़र के अंदर। ठीक है, दूसरी चीज़ हैंगर लेके जाओगे, बैग में डाल लिया, चुभ गया ट्रेव या फिर रास्ते में छूट गया तो दिक्कत, फिर से पैसे देने पड़ेंगे। कुछ नहीं, 10-15 रुपए का ऊपर नीचे होता है, ज़्यादा नहीं पड़ेगा। ठीक है, डब्बा रास्ते में टूट गया तो बहुत सारी दिक्कतें हो जाती है। इसलिए 3 चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि बाद में वहाँ पे जब तुम ज्वाइन करो उससे पहले खरीद लेना, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी दुकानें भी हैं, बैंक भी हैं। बैंक भी बता दूंगा कौन कौन सा है जिन भाइयों को दिक्कतें आ रही थी। ठीक है, और आपको बैंक के साथ साथ में क्या क्या, बैंक के लिए आपको क्या क्या चीज़ें रखनी चाहिए वो भी बता दूंगा। ठीक है, ठीक है, स्टील बॉक्स तो यार सभी को पता है, आप अपने लिए, जैसे कई बच्चे होते हैं जो लड्डू वड्डू अपने लिए बनवा के लेके जाते हैं, कुछ अलग अलग चीज़ें लेके जा सकते हैं, तो वो चीज़ें आप स्टील बॉक्स एक तरीके से उसी तरीके का कनस्तर, छोटा कनस्तर, ज़्यादा बड़ा नहीं, ऐसे नहीं 25-30 किलो का लेके गए, ज़्यादा से ज़्यादा मान लो 2-3 किलो का लेके चले गए, सफिशिएंट है। ठीक है, बैग तो आप लेके ही जाओगे यार, सभी को पता है, सभी ट्रॉली बैग बिना नहीं जाएंगे। ठीक है, जितने बच्चे हैं 90% बच्चे ट्रॉली बैग के साथ में जाएंगे, 10% बच्चे ऐसे होंगे जो जिनकी मतलब फैमिली कंडीशंस थोड़ी सी अच्छी नहीं है, जो मैं समझ सकता हूँ, तो वो लोग अपना वैसे बैग लेके जाएंगे। तो उन्होंने बैग बोला है नॉर्मल, आप कोई भी बैग लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, प्लास्टिक बोतल, यार पानी की बोतल तो आप सफ़र में रखोगे ही, आपके पास में होगी पानी की बोतल, तो वही पानी की बोतल चल भी जाएगी। और अगर आप अपनी स्पेशल लेना चाहते हो तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रनिंग शूज़ होने चाहिए आपके पास में 2 जोड़ी। ठीक है, ये पेयर का मतलब होता है 2 जोड़ी, ये ध्यान रख लेना, 2 जोड़ी होती है, पेयर का मतलब होता है 2 जोड़ी। ठीक है, अब ये 2 जोड़ी जब आप लेके जाओगे तो इसके अंदर ट्राई करना कि दोनों जोड़ी वाइट लेके जाओ। क्या लेके जाओ, वाइट लेके जाओ, वाइट होनी चाहिए इनका कलर। ठीक है, इनका कलर क्या होना चाहिए, वाइट होना चाहिए शूज का। कि सर वाइट क्यों, मेरे भाई स्पोर्ट्स के अंदर आपने कभी काले पीले नीले हरे जूते या फिर जो इतनी मोटी मोटी हील वाले जूते देखे हैं कभी? नहीं देखे होंगे, अलाउ भी नहीं होते। हाँ, वो बात अलग होती है कि 90% हिस्सा जो वाइट है और 10% कुछ डिजाइनिंग के लिए उसमें ब्लैक डाल रखा है। लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए कि 90% तो वाइट है, बाकी उसमें सारा सतरंगा बना रखा है उसको, वो चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। एक कलर ऐड हो सकता है, वो चीज़ अलग बात होती है, लेकिन आप उसके अंदर लाल पीला हरा नीला उसको सतरंगा सा बना दोगे तो वो चीज़ें अलाउड नहीं होती हैं। इस बार भी ऐसा देखने को मिला है, चीज़ें अलाउड नहीं थी। और अगर आप लोग इस बार ऐसा करते हो तो जाहिर सी बात है इस बार भी सेम ही रूल रहेंगे आप लोगों के लिए, कोई अलग से तो बनने वाले हैं नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब सर ये सेविंग किट वाला क्या सीन है? तो देखो ये तो आप लोगों को पता है, जाहिर सी बात आप लोग ले लोगे, ज़्यादा से ज़्यादा 700 रुपये का एक जोड़ी पड़ जाएगा, आपको 1500 रुपये तक का ये पड़ जाएगा। 1500 50-60 रुपये की ये आ जाती है, बैग आप अपना लेके जा ही रहे हो, ये और आ जाएगा 150-200 रुपये का, और ये आपकी आ जाएगी 200-250 रुपये की। तो लगभग 2-2.5 हज़ार रुपये का खर्चा इधर बैठेगा, बाकी ये आप वहाँ से ले सकते हो, आराम से मिल जाएगा। ठीक है, और अगर लेके जाना चाहो तो सफ़र में आप परेशान होगे, बाकी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आराम से ले भी जा सकते हो, अपनी कोई ऐसा पर्सनल चीज़ है नहीं। ठीक है, उसके बाद बात करें सेविंग किट वाली कि सर सेविंग किट के अंदर हम क्या क्या रखें। तो देखो कुछ भाई ऐसे हैं जो सेविंग जो है उस तरह से करते हैं। ठीक है,
मतलब तो वो आप अपना रेजर रख सकते हो, जिलेट का रेजर रखो या जिस भी कंपनी का आपको रेजर अच्छा लगता है वो रखो आप लोग। और उसके साथ में आप ब्लेड्स जो आती हैं, क्योंकि रेजर कभी ख़राब नहीं होता, उसकी ब्लेड्स ख़राब होती हैं, तो ब्लेड्स अपनी रख लेना, क्योंकि जो छोटी चीज़ें होती है ना वो वहाँ पे महंगी मिलती है। जैसे आपकी ब्लेड यहाँ 10 की आती है तो वो आपको 15 या 17 की पड़ेगी वहाँ। तो इसलिए वो ब्लेड्स आप एक्स्ट्रा रख लेना, उनको कैरी करने में कोई दिक्कत होती भी नहीं है। अपना एक पाउच रखना सेविंग का, उसके अंदर आराम से डाल लेना। वो 30 या 40 रुपये का पाउच आता है, उसके अंदर आपका ब्रश भी आ जाएगा, आपका जो रेजर भी आ जाएगा, ब्लेड्स भी आ जाएंगी, सारी चीज़ें आ जाएंगी। छोटा मिरर भी ले जा सकते हो, उसकी भी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। और जो भाई ऐसे हैं कि नहीं सर हम तो ट्रूमर ही करते हैं, तो मेरे भाई ट्रूमर भी ऐसा होना चाहिए जो एकदम जीरो करे, एकदम जीरो करे। क्योंकि स्टार्टिंग के फेज़ में ऐसा भी देखा मैंने पिछली बार, मतलब हर एक एटीसी पे नहीं लेकिन एक दो जगह, मतलब जो स्क्वाड्रन होती है उसके एक दो के अंदर ऐसे हाथ लगा के भी चेक करते हैं वो लोग, ठीक है। और अगर चुभता है ना, बाल अगर चुभ रहे हैं तो दिक्कत होती है, आपको एकदम क्लीन सेव करना पड़ेगा। तो आप लोग रेजर से नहीं कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने जो अपनी मशीन होती है आपकी, इलेक्ट्रिक मशीन जिसको बोला जाता है सेविंग मशीन, वो ले जा सकते हो, लेकिन उनकी परमिशन ले लेना उस चीज़ के लिए, वरना आप लोगों को खामियाजा उसका भुगतना पड़ेगा अच्छा खासा, ठीक है। लेकिन इन्होंने जो बोला है वो रेजर के लिए ही बोला है, तो आप सेविंग किट के अंदर ये रख सकते हो। ये सेविंग ब्रश जो आपका लगाने वाला है, अगर आप रखना चाहते हो अच्छी बात है, अदरवाइज आजकल तो आर्टिफिशियल फोम आती है, वो फोम ली हाथ पे लगाई, काम बन गया, तो वो भी रख सकते हो, आपके ऊपर है, ठीक है। ये दोनों आपके ऊपर है। क्लोथ ब्रश, भाई मेरे क्लोथ ब्रश में ऐसा है, अगर आप लेना मतलब अपने कपड़ों को धुलते हो, मतलब ब्रश व्रश लगाते हो, बहुत से बच्चे नहीं लगाते, अगर आप लगाते हो ले जाना, नहीं लगाते हो कोई दिक्कत नहीं है। और मान लो अगर आपको कभी ज़रूरत भी पड़ गई तो आपका साथी ज़रूर लेके आएगा, एक आध के पास कुछ कॉटन में मिल जाता है, ठीक है, तो उससे आप ले भी सकते हो, ऐसा कोई ज़्यादा पर्सनल चीज़ है नहीं। टूथब्रश तो यार सभी अपना अपना टूथब्रश तो सभी अपना अपना लेके ही जाएंगे, तो इसके अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है। सोप भाई अपना ले जाना, क्योंकि सोप से क्या होता है, ये अपना इसलिए ले जाना क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये अपनी। यार ये तो आपको पता ही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सर ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ क्यों है, साबुन तो सबके पास मिल जाता है। मेरे भाई कई बार एक साबुन, मतलब किसी एक को कोई दिक्कत होती है ना, तो वो उस साबुन को यूज़ करने से 10 लोगों को और भी फैल सकती है। तो आप अपना साबुन अपने तक ही सीमित रखना, इतनी दया दिली ना दिखाना वहाँ पे कि ले भाई तू भी नहा ले मेरे साबुन से, ले भाई तू भी मेरे टॉवल से पोंछ ले, वो दरिया दिली मत दिखाना वहाँ पे, ठीक है। वो चीज़ें वरना आपको भारी पड़ेंगी, जेन्युइनली बोल रहा हूँ, वो चीज़ें आपको भारी पड़ेंगी वहाँ पे। ले भाई मेरी अंडर गारमेंट्स आज नहीं चुगे, ला तेरा दे दे, तेरे पास में एक्स्ट्रा है, फिर धुल के पहन लियो, तो वो दरिया दिली मत करना वहाँ पे, वरना बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ सकती हैं। अगर किसी को कोई छोटी सी प्रॉब्लम हुई और उसके कपड़े वगैरह आप यूज़ कर रहे हो, तो वो दिक्कतें आपको भी हो सकती हैं ऐसे, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना। अब इसमें ये एक्सेट्रा लगा है ना, ये इसीलिए लगा है कि आप अपने अंडर गारमेंट्स हो गए, ठीक है, जो आप अपने टावल वगैरह हो गए, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं, टावल वगैरह जो आप अपने पर्सनल गैजेट्स रखते हो, ठीक है। ये टूथपेस्ट भी अपने आप ले जा सकते हो, टूथपेस्ट में तो कोई ज़्यादा बड़ा मसला भी होता नहीं है, लेकिन कई लोगों के है कि माउथ में छाले वाले होते हैं, तो वो अगर किसी के हैं तो वो आप पे भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं इस चीज़ से, तो इसलिए अपनी ले जाना, छोटी ले जाना, कोई दिक्कत नहीं है, वरना कैंटीन से ले आना, वहाँ आपको कैंटीन का कार्ड भी इशू हो जाएगा, तो उससे भी आप लोग खरीद सकते हो, ठीक है। वो बाद में, अभी जाते ही ज्वाइनिंग के टाइम पे नहीं, ले भाई तू तेरा कार्ड ले कैंटीन का, जो कैंटीन से सामान ले, तब नहीं होगा, थोड़े टाइम बाद में होगा, ठीक है। कंघा, कंघा ले जाना, कंघा ज़्यादा महंगा आता भी नहीं है, 10-15 रुपये का आता है। और ये कंघा क्यों लेके जाना, क्योंकि वही सेम चीज़, बालों के अंदर किसी के डेंड्रफ वगैरह हो जाता है तो वो आप पे भी ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है। शैम्पू, अगर शैम्पू की बोतल ले जाना चाहते हो आपकी इच्छा है, अदरवाइज़ 1-1 रुपये के पाउच आते हैं, ले जाना। 22 वीक चलेगी, 22 वीक के हिसाब से देख लेना। और वैसे भी आप लोगों को पता है, एक पाउच जो लड़के होते हैं आपका बेस कट रखा जाएगा, या तो आप यहाँ से करवा के चले जाना, अच्छा लगेगा, अगर वहाँ जाके करवाओगे तो टकली निकालेंगे, सीधी बात है, वो तो सीधा मशीन फिरता है, ठीक है। तो अगर यहाँ से करवा के जा रहे हो तो शैम्पू का इतना ज़्यादा रोल रहता भी नहीं है, मतलब 22 वीक चलेगी तो 11 गुना 7, 77 रुपये का शैम्पू लेके चले जाना, सफिशेंट है, मोर देन सफिशेंट। मतलब 80 रुपये के भी लेके जाओगे ना तो भी आराम से काम चल जाएगा, ठीक है, डैंड्रफ फ्री रहोगे, ठीक है। तो ये चीज़ें बस मोस्ट चीज़ें हैं, ये स्टार लगा रहा हूँ मैं, ठीक है। ये अपनी सेविंग किट अपने हिसाब से, ये तो मोस्ट ही हो गई आपकी, और बाकी तो आप लोगों को पता ही है, ठीक है। अब ये लोग 2 लोग मेरे भाई, आप लोगों को जाते ही एक बक्सा दिया जाएगा, जिसको अपन पेटी बोलते हैं अपनी आम भाषा में, बक्सा दिया जाएगा संदूक टाइप में, तो उसको आपको लॉक करके, जैसे मान लो कि बच्चे अपने घर से कुछ सामान लाते हैं खाने पीने का,
तो वो चीज़ आप अपनी सेफ रख सकते हो, उसके अंदर चोरी वोरी ना हो जाए आपका पर्सनल सामान जो भी है। तो उस वजह से वो 2 लॉक मंगाएं कि आप अपने 2 लॉक आराम से लगा के रख सकते हो। तो ये भी मोस्ट है आपका। सपोर्टर 2 मेरे भाई, 2 की जगह 3 ले जाना चाहिए, ठीक है, लेकिन 2 भी आपके लिए सफिशिएंट है। 2 सफिशिएंट ऐसे हैं जैसे कि सर सपोर्टर क्यों चाहिए मेरे भाई, रनिंग वनिंग करते टाइम प्राइवेट पार्ट्स के अंदर पानी वानी ना भर जाए, इस वजह से सपोर्टर मंगवाते हैं कि आपको दिक्कतें ना आए, ठीक है, इन फ्यूचर कोई दिक्कत ना हो जाए, ठीक है। तो सपोर्टर अपने ले जाना, जैसे सुबह रनिंग वनिंग करके आ रहे हो, नहाए धुल दिया उसी टाइम, वो शाम तक सूख जाएगा, शाम को दूसरा पहन के चले गए, उसको आने के बाद में धुल दिया, वो अगले दिन सुबह तक सूख जाएगा। तो ऐसे आराम से आप लोग अल्टरनेट चेंज करते रह सकते हो इसको, ठीक है। तो 2 लेके जाओ 2, 3 लेके जाओ 3, क्योंकि सर्दी का मौसम है, 3 ले जाना। मैं यही बोलूँगा कि कभी ना भी सूखे तो दिक्कत ना हो। और गलती से भी वहाँ ये चीज़ मत करना कि कोई भी गीली चीज़ है वो पहन लिए, जैसे अंडर गारमेंट है, अगर आपके नहीं सूखे हैं तो मेरे भाई गीले हैं तो उनको पहले सुखाने की ट्राई करना, क्योंकि इचिंग की प्रॉब्लम बहुत होती है वहाँ पे, ठीक है। तो ध्यान रखना है चीज़ का। वाइट रुमाल 4 ले जाना। वाइट रुमाल क्यों सर भाई? वाइट रुमाल इसलिए क्योंकि वहाँ पे फंक्शंस वगैरह भी होते हैं तो उसके अंदर चाहिए होते हैं, ठीक है। कि सर ब्लैक लेदर बेल्ट, हाँ भाई ब्लैक लेदर बेल्ट आपको एक चाहिएगा। क्यों चाहिएगा? कि फंक्शन वगैरह में जाओगे तो आपको फॉर्मल ड्रेस में बुलाएंगे, तो फॉर्मल ड्रेस के लिए आपको चाहिएगा ये चीज़, ठीक है। कि सर अब ये क्या है? फॉर्मल ब्लैक ट्राउज़र विद लूप, और ये भी 2 बोला है इन्होंने। तो ये चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। अभी क्या है, एक ट्रेंड चला हुआ है, और ट्रेंड क्या बोले उस चीज़ को? ट्रेंड मतलब मैं उसको ट्रेंड बोलता भी नहीं हूँ, छपरी हरकत बोलता हूँ एक तरीके से। कि लड़के क्या है, आजकल जो पैंट सिलवा रहे हैं वो ऐसी सिलती है। देखो मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, जैसे ये पैंट है और यहाँ से ऐसे आएगी अब वो, ठीक है, और यहाँ आके ऐसे होती है, ये उनकी पैंट बनती है। मतलब ऊपर से तो इतनी चौड़ी और नीचे जाके इतनी सकड़ी कि उसमें से पैर भी ना निकले, और अगर पहन ली वो गलती से तो उतारने के लिए 2 आदमी लगते हैं उसको। समझ रहे हो क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? उल्टा करके भी निकालनी पड़ती है वो पैंट, ठीक है। कई बार तो उसके पैर से दबा के वो पैर उठाते हैं तब जाके वो निकलती है। तो वो चीज़ नहीं करनी है। फॉर्मल का मतलब होता है जैसे जो पुराने टाइप के दर्जी सिला करते थे वैसी पैंट होनी चाहिए, और एकदम भी वैसे ना सिलवाओ, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा इसको नैरो टाइप के अंदर रख सकते हो, थोड़ा नैरो टाइप, ऐसा भी नहीं पूरा नैरो बना दिया, इसको नैरो ही बोला जाता है। तो ये कंप्लीट नैरो होता है, पूरा कंप्लीट नैरो नहीं। जैसे अपने फादर वगैरह की जो पैंट सिली होती थी, सिलवाते थे वो दर्जी से, जो आज भी सिलवाते हैं वो, उससे थोड़ा सा नीचे से आप थोड़ा सा, मतलब जैसे उनकी मान लो कि 20 है तो आप उसको 19 करवा सकते हो, बस इतना। 19-20 का अंतर चलता है, लेकिन एकदम पूरी नैरो नहीं होनी चाहिए कि आप ऐसा लगो कि भाई ये तो फैशन शो में है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। उनको पूरा डिसिप्लिन चाहिए, तो डिसिप्लिन चाहिए, ठीक है। तो ये भी 2 लेके जाने हैं। 2 क्यों लेके जाने हैं भाई? फंक्शन वाली चीज़ आप लोगों को बता चुका हूँ। बाकी आप अपने पर्सनल चीज़ें जो भी आप ले जाना चाहते हैं वो लेके जा सकते हैं। फ़ोन्स वगैरह अलाउड नहीं है, ठीक है। हाँ, आप अपनी जैसे वॉच है वो दूसरे वाली वॉच ले जा सकते हो जो नॉर्मल वॉच होती है, जो अपनी डिजिटल ना होगे, वैसे वाले एनालॉग में आती है ना, जो जिसके अंदर कांटे चलते रहते हैं, वो आप अपनी वॉच लेके जा सकते हो, ठीक है। अभी अवेलेबल नहीं है मेरे पास में, डिजिटल ही है, वरना तो मैं आपको दिखा देता। जो आजकल स्मार्ट वॉच चल रही है वो नहीं अलाउड है, ठीक है। दूसरी चीज़, ईयरफोन वगैरह कुछ मत लेके जाना, पहले ही जमा हो जाएंगे। हाँ, अगर आप सफ़र के लिए लेके जा रहे हो वेल एंड गुड है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके वहाँ पे एंट्री करते टाइम पे आपसे पूछा जाएगा, आपका सामान की चेकिंग होगी, उस टाइम से आपको वो जमा करवा देना, ठीक है। जमा करवा देना, जिस दिन आप वहाँ से वापस निकलोगे उस दिन आपको वो रिटर्न कर दिया जाएगा। जितना सामान आप लोग जमा करवाओगे ना, वो सामान आपको यूँ का यूँ आपका वापस दिया जाएगा। लेकिन जितना सामान आप छुपा के अंदर लेके जाओगे, अगर वो मिला उनको और जो उन्होंने मना किया हुआ है, तो वो आपको वापस नहीं मिलेगा, वो आपके सामने तोड़ा जाएगा, उसके लिए आपको पनिशमेंट भी मिलेगी, ठीक है। दूसरी चीज़, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ में पार्ट लेना। एक्टिविटीज़ के ऊपर अगली वीडियोज़ में बता दूंगा क्यों पार्ट लेना, क्यों नहीं लेना, परमानेंट होने के चांसेस भी आपको कैसे बढ़ेंगे, वो सारी चीज़ें भी बताऊंगा। और कल की जो वीडियो आएगी उसके अंदर मेडिकल अपडेट्स दूंगा आपको, मेडिकल के अंदर आपको कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स लगानी है कि आप पास हो जाओ। क्योंकि मेरे पास में कम से कम ऐसे 100 से 150 बंदे ऐसे हैं जो री मेडिकल के अंदर पास आउट हुए हैं, ठीक है। पास आउट है, री मेडिकल मिला था उनको, उसके बाद वो पास हैं। और कई बच्चे तो ऐसे हैं जिनको री मेडिकल भी परमानेंट चीज़ के अंदर मिला था और वो पास हुए हैं, उन्हीं टिप्स को लगा के, उन्हीं ट्रिक्स को यूज़ करके। तो उसके रिगार्डिंग कल आपको वीडियो मिलेगी। उम्मीद तो यही है कि आज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बाकी आप लोगों के ऊपर
भरोसा है पूरा, आप लोग वीडियो को शेयर वगैरह करोगे, लाइक करोगे, देखोगे, अपने दोस्तों में शेयर करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे जिन्होंने नहीं किया मेरे भाई, है ना। बाकी आपके एक मोटिवेशन मतलब आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता रहता है और हम आपके लिए ऐसी न्यूज़ और लेके आ सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको ऑफिशियली बताई हैं। शॉर्ट्स वगैरह लेके जाओ, लेके जा सकते हो, लेकिन वहाँ पे कोई यूज़ नहीं है, वो आप लोगों को खुद ब खुद प्रोवाइड करवा देते हैं सारी चीज़ें। ड्रेसेस वगैरह, अब कई बच्चे बोलेंगे सर हम टी शर्ट ले जाना चाहें, भाई मेरे सारी चीज़ें वो देंगे आपको, 3-4 तरीके की तो ड्रेस देते हैं वो आप लोगों को, ठीक है। तो डरना वाला नहीं है, सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवा देंगे। हाँ, आप अपने एडिशनल कपड़े अगर ले जाना चाहते हो ले जा सकते हो, लेकिन वो आपको जमा ही करवाने पड़ेंगे, ठीक है। वो आप वहाँ से जब रिटर्न आओगे तभी आपको पहनने को मिलेंगे, ठीक है मेरे भाई। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।